हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि आप लोगों को हमने डिस्कस किया था कि हमारा बीजेटी एज ए टू पोर्ट नेटवर्क वर्क करता है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में फोर टर्मिनल है, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट में टू टर्मिनल है एंड आउटपुट पोर्ट में टू टर्मिनल है। बीजेटी सर्किट में या बीजेटी के सिंबल में आपके पास केवल थ्री टर्मिनल है, बेस, मीटर एंड कलेक्टर। तो हमें उसको अगर फोर टर्मिनल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर या यूज करना है, तो वो टू पोर्ट नेटवर्क में वर्क करता है। तो इसलिए हमें एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ेगा। तो अगर बेस को कॉमन करेंगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर को कॉमन करेंगे तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? क्या है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या सीबी कॉन्फ़िगरेशन, दोनों तरीके से ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, अगर हमें बेस कॉमन बेस बनाना है तो हमें यहाँ पे एक बबल ले लिया और यहाँ पे एक बबल ले लेंगे और यहाँ पे एक बबल ले लीजिए और तीनों को कॉमन करना है। इनपुट एंड आउटपुट को, बेस को कॉमन करना है। इस तरह से बेस को कॉमन कर दीजिए, ठीक है? ये बी, यहाँ बी, ये बी, ठीक है? तीन बबल लेके उसको हमने कनेक्ट करके कॉमन कर दिया बी बी। अब हमारा टारगेट है कि हमें ट्रांजिस्टर इनपुट एंड आउटपुट में कनेक्ट करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल बना रहे हैं। ये हमने ट्रांजिस्टर बना दिया, ट्रांजिस्टर का सिंबल बना रहे हैं। और यहाँ से ये टर्मिनल, अब इससे आप लोग फैमिलियर हैं। ये टर्मिनल होता है बेस। तो इस बेस को बेस से कनेक्ट कर दिया और ये टर्मिनल होता है एमीटर और ये टर्मिनल होता है कलेक्टर, ठीक है? ये टर्मिनल होता है एमीटर एंड कलेक्टर। फिर आगे जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक हमें एमीटर कनेक्ट करना है। ये देखिए, एक यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करना है और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो एमीटर टर्मिनल की एमीटर करंट को मेजर करने के लिए हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? सिमिलरली एक वोल्ट मीटर हम यहाँ कनेक्ट कर दिए। ये देखिए, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए जो यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा और यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिए। और एक चीज हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एमीटर एंड बेस जंक्शन को हमेशा हमको फॉरवर्ड बायस में रखना है एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किस में रखना है? रिवर्स बायस में रखना है। तो एमीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ये किया, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लूं, ये देखिए, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, क्योंकि मेरा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो बेस पे क्या है हमारा? पी है और इधर एमीटर पे क्या है? एन। तो अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस में करना होगा तो एन टाइप को मुझे नेगेटिव से एंड पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, देखिए प्लस माइनस, और इस बैटरी को मैंने कह दिया VEE, ठीक है?
बीईई। अब इसके बाद यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, एक यहाँ पे एरो लिया और इससे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं जैसे जैसे ये एरो को इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो मेरा यहाँ का वोल्टेज जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो मुझे एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग लेनी होगी। ठीक है। बेसिकली ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से हम जो प्रैक्टिकल करते हैं उसी का ये सर्किट हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रैक्टिकल सर्किट है, जैसे मान लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है, तो मुझे इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, ये इसी तरह से यहाँ पे वोल्ट मीटर एंड एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा। हमने बताया आप लोगों को कि बेस और एमीटर को हमें फॉरवर्ड बायस में रखना है एंड कलेक्टर एंड बेस को रिवर्स बायस में करना है। तो ये देखिए, एक कलेक्टर है नहीं बेस है, तो इसको मुझे रिवर्स बायस में करना है। रिवर्स बायस में करने के एन टाइप है, तो एन टाइप का मैं एक पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया, यहाँ पे ये देखिए मैंने एक बैटरी ले लिया, ये आपका पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव, सीधे ये बेस से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, इस रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया और यहाँ से ये एरो लाके इसमें कनेक्ट कर दिया। और ये वोल्टेज है प्लस माइनस वीसीसी, क्या है वीसीसी। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस है आरसी, कलेक्टर पे कनेक्ट है तो इस रेजिस्टेंस का नाम आरसी कर दिया। अब इसमें देखिए और क्या हम वो कर सकते हैं। ये जो एमीटर है ये मेजर करेगा एमीटर करंट, ये एमीटर ये एमीटर करंट मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर हमारा मेजर करेगा नेगेटिव, इधर क्या पॉजिटिव। ये वोल्टेज मेजर करेगा आपका बीईबी कह सकते हो या बीबीई कह सकते हो। ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ की रीडिंग लेगा और ये आपका जानते हो कि ये मीटर टर्मिनल है और ये आपका बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। ये जो वोल्ट मीटर है ये यहाँ की रीडिंग लेगा, इस कलेक्टर एंड बेस के बीच का वोल्टेज को ये बताएगा, वीसीबी वोल्टेज बताएगा, मेजर करेगा। और ये जो एमीटर है ये एमीटर मेजर करेगा आपका आईसी करंट। ठीक है। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही होगी स्मॉल करंट, वो होगा आईबी करंट। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दिया। जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि थ्री टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस अगर कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाना है तो बेस को हमने इनपुट आउटपुट में क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। अगर हमें कॉमन एमीटर बनाना रहता तो जहां जहां मैं बी यूज किया है वहां पे मैं क्या यूज करता, ई ई ई यूज करता और ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उसको कॉमन कर देता। ठीक है। नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। आइए कॉमन बेस का इस सर्किट को इस सर्किट को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, आइए देखिए उसको डिस्कस करते हैं। एक तरीके से इस सर्किट को और हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजिस्टर ले लिया, सेम सर्किट को देखना, इस तरह से भी बना सकते हैं। पहले की जो बुक स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड बुक वो बनाती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट, कुछ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की सर्किट ये बुक बनाती है। ये दोनों सही है, तो मैं दोनों बता देता हूँ, आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप वो बना लीजिएगा। ये देखिए, ये बेस टर्मिनल हो गया, हमने बताया था। फिर इसके बाद यहाँ से ये ले जाके ये आपका ये भी बेस टर्मिनल हुआ। सिमिलरली यहाँ से ये ले आइए और इसको भी इससे कनेक्ट कर दीजिए, ये भी आपका क्या हुआ, बेस टर्मिनल हो गया।
तो ये ट्रांजिस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया। अगला स्टेप में हमने कहा कि ये जो है यहाँ से एक एरो निकालिए, ये मीटर टर्मिनल है, ये आपका क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। एमीटर टर्मिनल एंड कलेक्टर टर्मिनल। अगले स्टेप में आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा, ये एक वोल्ट मीटर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो ये देखिए, ये हमने वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दिया यहाँ से एक वायर से, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर दिया हमने, ये एमीटर कनेक्ट कर दिया जो करंट को मेजर करेगा। सिमिलरली ये इनपुट साइड में हम एक एमीटर कनेक्ट कर दिए जो करंट को मेजर करेगा, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जो यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा। तो ये देखिए, इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, और ये आपका इससे कनेक्ट कर लीजिए और ये इससे कनेक्ट कर लीजिए। ये वोल्टेज जो ये एमीटर टर्मिनल है, ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है, ये क्या है, बेस टर्मिनल है। तो ये ईबी के वोल्टेज को मेजर करेगा, तो ये नेगेटिव और ये क्या होगा, और आपका ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज होगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में यहाँ तक तो जो प्रीवियस डायग्राम मैं बनाया हूँ वही वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन आगे देखिए, मैं वहां पे एक वेरिएबल वोल्टेज के लिए मैं आपका एक तरह से पोटेंशियोमीटर लगाया था। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लीजिए, क्योंकि मुझे कलेक्टर एंड बेस को क्या रखना है, रिवर्स बायस रखना है। कलेक्टर बेस रिवर्स बायस के लिए मुझे सी को पॉजिटिव से और बी को नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा, बी को नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। तो ये मैंने बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वोल्टेज हो गया मेरे पास वीसीबी, और ये है रेजिस्टेंस आरसी। ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह से मुझे मीटर एंड बेस जंक्शन को क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस रखना है। मीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखने के लिए मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बैटरी ले लिया, बेस को यहाँ पे मीटर को नेगेटिव से बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, बेस को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वोल्टेज क्या हो गया आपका, ये कह सकते हो वी बी बी। इसको लिख सकते हैं आप, इस वोल्टेज को लिख सकते हैं VCC, और इसको आप वेरिएबल बना दीजिए। इसी तरह से इस वोल्टेज को आप लिख सकते हैं, इस वोल्टेज को आप लिख सकते हैं VEE एमीटर पे, और इस तरह से एरो बना दीजिए। ये वेरिएबल है, और ये रेजिस्टेंस आप क्या ले लीजिए, RE रेजिस्टेंस ले लीजिए। तो जो वहां पे मैं वेरिएबल उस तरह से शो कर रहा था, आप इस तरह से भी इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, ये जो मीटर है ये करंट मेजर करेगा, आपका IE करंट मेजर करेगा, और ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर हमारा जो है वोल्टेज मेजर करेगा VBE, और यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर है ये प्लस माइनस ये मेजर करेगा VCB, और ये जो करंट मीटर करंट है ये मेजर करेगी IC, और यहाँ से करंट जा रही होगी IB। तो ये देखिए, इस तरह से भी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को का आप सर्किट बना सकते हैं। ठीक है। जो कॉमन बेस में कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकल है। आप जब भी लेबोरेटरी में जाओगे, तो जो जैसे एक आप ट्रांजिस्टर में दूंगा, बोलूंगा कि इसको कॉमन बेस करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लॉट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बतानी है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें प्लॉट करने के लिए इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट में हमें इसके इसके ग्राफ चाहिए। तभी उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल है, कि आपका लीनियर है, कि लॉगरिथमिक है।
तो इसलिए इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए इनपुट वोल्टेज के लिए एक वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करते हैं एंड इनपुट करंट के लिए एक मीटर कनेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हमने इनपुट पे कनेक्ट किया है और यहाँ पे भी एक आपका एमीटर व एक मल्टीमीटर कनेक्ट किए हैं जो करंट मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली इधर आउटपुट पे देखिए एक हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, क्योंकि मुझे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी अगर प्लॉट करनी होगी तो आउटपुट वोल्टेज मुझे चाहिए, आउटपुट करंट चाहिए, इनके बीच को एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि इनका वेरिएशन कैसे हो रहा है, कि जब इनके वोल्टेज हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे करंट और वोल्टेज का क्या वेरिएशन हो रहा है वो हमें देखना है। इसलिए हमें इनपुट पे एंड आउटपुट पे दोनों पे एक मल्टीमीटर और एक वोल्ट मीटर, ठीक है। मल्टीमीटर को ए से रिप्रेजेंट कर रहा है जो करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि दोनों का सर्किट डायग्राम, अगर मैं इसी में एक सर्किट डायग्राम और बना दूं तो मैं आगे बनाता हूं वो सर्किट डायग्राम, देखिएगा आप लोग। हाँ, तो आगे की सर्किट हमने बताया कि अगर देखिए इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं केवल ट्रांजिस्टर के टर्म में बात करूं तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो दो जंक्शन है J1 एंड J2। देखिए अगर मैं ट्रांजिस्टर के टर्म में बात करूं तो मैं यहाँ पे N प्लस है, ये एमीटर टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है? एमीटर टर्मिनल है। ये आपका कौन सा टर्मिनल है? बेस टर्मिनल है। ये कौन सा टर्मिनल है? कलेक्टर टर्मिनल। सेम उसी तरह से एमीटर एंड बेस जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड बायस में कर दिया, यानी कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दिया, तो दो जंक्शन बनते हैं J1 एंड J2। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि दो जंक्शन है J1 एंड J2, तो इनके बीच की ये देखिए डिप्लेशन लेयर है, ये है, ये N प्लस रीजन है क्योंकि ये हाईली डोप्ड है। ये P रीजन है, ये आपका लाइटली डोप्ड है। N है जो, ये आपका मॉडरेट डोपिंग है, ठीक है। दो जंक्शन है, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा गया है, तो जंक्शन J2 की डिप्लेशन विड्थ ज्यादा होगी कंपेरिजन टू J1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये J1 जो है आपका क्या होगा? J1 मतलब आपका एमीटर एंड बेस जंक्शन। कौन? एमीटर एंड बेस जंक्शन। J1 जो है एमीटर एंड बेस जंक्शन, ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में होने के लिए देखो N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर मुझे J2 जंक्शन की बात करूं तो J2 जंक्शन जो है जिसको कहते हैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, क्या बोलते हैं? कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, तो कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किस में होना चाहिए? ये रिवर्स बायस में होना चाहिए, ठीक है। कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को किस में होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब मैं आइए एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें तो एक चीज तो ये भी क्लियर है कि अगर दो जंक्शन है, मीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? देखिए इनकी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ये दोनों जंक्शन, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर दोनों जंक्शन यहाँ पे ये लिख दिया J1 और यहाँ पे लिख दिया J2। J1 को मैं लिख रहा हूँ एमीटर एंड बेस जंक्शन। क्या लिख रहा हूँ? एमीटर एंड बेस जंक्शन। इसको लिख रहा हूँ मैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, या सिंपल कलेक्टर जंक्शन लिख सकते हैं, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन। और यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन लिख सकते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन। और यहाँ पे लिख सकते हैं एप्लीकेशन। आगे मैं ये डिस्कस करूंगा।
मैं वो अभी लिख के चल रहा हूँ एप्लीकेशन जो मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, मैं आप लोगों को बताया कि अगर दो जंक्शन है, तो दोनों जंक्शन में या दोनों जंक्शन को अगर आप रिवर्स बायस कर दें, इनपुट जंक्शन एंड आउटपुट जंक्शन। इनपुट जंक्शन क्या है मेरा? एमीटर एंड बेस जंक्शन है। आउटपुट जंक्शन मेरा क्या है? आउटपुट जंक्शन कलेक्टर एंड बेस जंक्शन है। तो अगर इसमें बात मैं करूं कि अगर मैं इसको रख दूं फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस कर दिया, ये देखिए रिवर्स बायस, और ये भी जंक्शन को मैं रिवर्स बायस कर दिया, तो उस टाइम पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में होगा। इसमें रीजन आप ऑपरेशन कर सकते हैं या मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कट ऑफ रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा। तो इस टाइम पे इसका एप्लीकेशन है, ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा? ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा। फिर अगर मैं दोनों को फॉरवर्ड बायस में कर दूं, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर दूं मैं, और एमिटर एंड बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस, इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। किस तरह बिहेव करेगा? ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फॉरवर्ड बैच में कर दूं, जो सबसे मोस्ट एप्लीकेशन हमारा लिए है, अगर मैं इसको रिवर्स बायस में कर दूं, तो ये आपका एक्टिव फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। तो हम एक्टिव रीजन रख दे रहे हैं। ठीक है, एक्टिव रीजन, इसी को फॉरवर्ड एक्टिव रीजन भी बोलते हैं। इस टाइम पे हमारा जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है या ट्रांजिस्टर है, वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। ये आपको, ये रिवर्स बायस में मैं कर दूं और ये क्या कर दूं, इसको मैं फॉरवर्ड बायस में कर दूं, तो इसको बोलते हैं इनवर्स एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? इनवर्स एक्टिव रीजन। और इस टाइम पे इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये केवल आपका मैथमेटिकली ऐसे सोचा गया कि अगर फॉरवर्ड रिवर्स हो सकता है तो रिवर्स फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो उसको फॉरवर्ड एक्टिव बोलते हैं, इसको इनवर्स एक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी ये एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बताया कि ये बनाने के बाद अब देखो होगा क्या। मैं आगे थोड़ा से बढ़ता हूँ, जो कि मैं ये सब ऑलरेडी जब ट्रांजिस्टर एक्सप्लेन किया था तो उसमें डिटेलिंग कर चुका हूँ। लेकिन फिर मुझे आगे इसमें क्या एक्सप्लेन करना है। जब भी आएगा एक्सप्लेन करने के लिए तो सबसे पहले लिखोगे इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। आप पहले जैसे जैसे कनेक्ट किए हो एमीटर एंड बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस, ये सब लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन करंट IE इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर रहे चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर रहे, ये हमेशा वैलिड है। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन करंट आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगला टारगेट हो जाएगा आपका, अगला जो टारगेट है, आप लिखेंगे करंट गेन। क्या लिखेंगे? करंट गेन। करंट गेन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। इसके करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज ए रेशियो ऑफ, इट इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट करंट, इट इज ए रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट।
तो यहाँ से हम लिख देंगे अल्फा करंट गेन अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा आउटपुट करेंट डिवाइड बाय आपका इनपुट करेंट। ठीक है, डिवाइड बाय इनपुट करेंट। लिखेंगे फॉर डीसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस अल्फा डीसी कहिए या सिंपल अल्फा। डीसी के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो आउटपुट करंट क्या है, मैं आईसी मेजर करेंगे, इनपुट करंट कौन सी है, आईई मेजर करेंगे। ठीक है, और हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे डीसी के लिए। इसी को कहते हैं एच कैपिटल एफ, और ये बी कॉमन बेस के लिए बी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड पैरामीटर में इसका नोटेशन है, तो कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई सी बाई आई। जैसा कि आप लोग अभी प्रीवियस इससे फैमिलियर हैं क्या, कि जो आई सी बाई आई है, आई सी आई के कंपेरिजन में क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू लेस देन हमेशा क्या होगी, प्रैक्टिकली 1 होगी। आइडियली तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी अल्फा की, वो वैल्यू 1 होती है। क्लियर, क्योंकि आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और आई इक्वल टू आई की वैल्यू थोड़ा से लार्ज होगी हमेशा आई सी के। ठीक है, इसलिए 1 से ये वैल्यू हमेशा कम आएगी। फिर इसके बाद फॉर एसी एनालिसिस, फॉर एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस के लिए हम लिखेंगे अल्फा एसी या सिंपल अल्फा, और ये हो जाएगा स्मॉल लेटर। एसी के लिए सभी स्मॉल लेटर यूज करेंगे, स्मॉल आई सी बाई स्मॉल आई और ई। ठीक है, और इसको इसके स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल एच, स्मॉल एफ और स्मॉल बी, एच एफ बी। ठीक है, इतना करने के बाद आपका डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट करना होगा। ये जो डेरिवेशन ऑफ लीकेज करंट है ऑलरेडी मैं प्रीवियस कई लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। मैं इसके आगे बढ़ता हूं, मैं डिस्कस करने चलता हूं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट की जाती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट करूंगा मैं। इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में प्लॉट करेंगे, उस टाइम पे आउटपुट को क्या रखेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ये देखिए हमने यहाँ पे एक एक्सिस ले लिया, ये आपका वाई एक्सिस, जिस पे मैं इनपुट पे इस पे करंट मेजर करूंगा, इस पे करंट को प्लॉट करूंगा, और ये एक्स एक्सिस जो है इस पे मैं वोल्टेज को प्लॉट करूंगा। तो यहाँ से हमने देखिए, यहाँ पे हमने ये ले लिया वी बी ई, और ये आपका करंट है आपका आई ई, इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, आउटपुट वोल्टेज को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो आइए इसमें डिस्कस करता हूं मैं। ऊपर चलते हैं, तो ये देखिए जब ऊपर हम मेन सर्किट डायग्राम में चलेंगे, तो यहाँ से एक चीज देखिए, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो मुझे यहाँ का वोल्टेज, ये वीई की वैल्यू मैं चेंज करूंगा, तो बार बार इस वोल्ट मीटर की, इस वोल्ट मीटर की और इस एमीटर की रीडिंग लेते रहूंगा, और उस टाइम पे आउटपुट वीसीबी को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। तो मान लीजिए मैंने वीसीबी को 2 वोल्ट दे के छोड़ दिया,
वीसीबी को मैंने क्या दिया, 2 वोल्ट देके छोड़ दिया। और फिर इसके बाद वीसीबी को जो मैं फिक्स कर दूंगा, अगर आउटपुट वोल्टेज मैंने फिक्स कर दिया और इनपुट में ये वोल्टेज वेरी कराऊंगा, तो एक तरह से यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए कि ये जो है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये जैसे-जैसे यहाँ का वोल्टेज आप बढ़ाओगे, एक बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से जो ही ज़्यादा दोगे, करंट सडनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी और एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो इसीलिए हम इसको आगे प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, जब इसको हम प्लॉट करने चलेंगे, जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी, यहाँ से एक सिंपल ये डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। इस डायोड की कैरेक्टर आएगी और उस टाइम पे वीसीबी की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 2 वोल्ट ले लिया। ठीक है, या कुछ भी जनरल एक कोई वोल्टेज दे के हमने फिक्स कर दिया, वीसीबी की वैल्यू हमने 2 वोल्ट ले लिया। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हमने एक और ग्राफ प्लॉट किए, ये देखिए इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा है, ये जो है शार्पनेस इसकी बढ़ गई, ये आपका ग्राफ ग्राफ फ्लैट हो गया। तो मैंने इस टाइम पे वीसीबी की वैल्यू ले लिया, 4 वोल्ट ले लिया। फिर अगले अगले एक स्टेप में हमने और लिया इस तरह से, ये एकदम सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी, वीसीबी इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 6 वोल्ट। ये हमने तीन कैरेक्टरिस्टिक ले लिया। तीन कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट कर दिया, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट आउटपुट, इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज पे। इस पे दो पॉइंट में ले लिया, दोनों पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे डॉट डॉट शो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में जानना है। इनपुट रेजिस्टेंस का डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से ये देखिए, ये जो यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा आई ई, इस डेल्टा आई को हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से इन्हीं दोनों पॉइंट पे एक कैरेक्टरिस्टिक पे यहाँ पे देखिए, जो मैं वोल्टेज में वेरिएशन किया हूँ ये जानना चाहूंगा, तो ये वोल्टेज का वेरिएशन हो जाएगा डेल्टा बीबीई। ठीक है, वोल्टेज का वेरिएशन ये हो जाएगा डेल्टा बीबी। यहाँ पे ये आ जाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस आर इन इक्वल टू होगा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा, डेल्टा बीबीई डिवाइड बाई क्या होगा, डेल्टा आई ई, क्या होगा, डेल्टा आई। ठीक है, तो ये तो हमने इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, इनपुट रेजिस्टेंस डेल्टा बीबीई डिवाइड बाई डेल्टा आई। अब देखिए मैं इसको ऊपर से चल के एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब मैं उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज को क्या रखूंगा, मैं कांस्टेंट रखूंगा। तो आउटपुट वोल्टेज को मैं तो कांस्टेंट रख दिया, मान लीजिए वीसीबी की वैल्यू मैं 2 वोल्ट देके फिक्स कर दिया। वीसीबी की वैल्यू मैं अगर 2 वोल्ट देके फिक्स कर दूंगा और ये इस वैल्यू को मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा, इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे ये वैल्यू, ये देखिए इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, इस तरह कर लिया और ये वैल्यू को इस तरह से कर लिया। ठीक है, उस टाइम पे इस वोल्टेज को मैंने फिक्स कर दिया, ये वीसीबी ये भी वेरिएबल कर दिया हमने। तो होगा क्या, तो ये एक तरह से ये सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की तरह कैरेक्टरिस्टिक होगी। एन प्लस में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं, और पी की हमने डॉपिंग बहुत किया है, तो ये एक सिंपल डायोड है। एक सिंपल डायोड है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर मानूं तो 0.7 वोल्ट के बाद एक करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी, एकदम सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। वो जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी, ये देखिए यहाँ पे मैं जो प्लॉट किया हूँ, यहाँ पे उस प्लॉट किया हूँ, एकदम सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। तो ये आपका लिख सकते हो आई डी इक्वल टू ए फॉरवर्ड बायस में ई के पावर
आई डी इक्वल टू ई के पावर, आप यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट लिख लो, आई एस ई के पावर, ये हो जाएगा वी टी, और ये क्या हो जाएगा ईटा वी टी, और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये एक सिंपल एक डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आएगी। ठीक है, तो अगर देखिए मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये आ जाएगा आई ई इनपुट करंट, ये हो जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट जो उसके क्रॉस फ्लो कर रही है, ई के पावर वीडी है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो उस टाइम पे जो डायोड का अक्रॉस वोल्टेज होगा वो बीबीई होगा, बीबीई डिवाइड बाई ईटा, और ये क्या हो जाएगा वीटी। तो जो एमीटर करंट है वो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आएगी, क्योंकि एकदम सिंपल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उस टाइम पे आपने वीसीबी क्या रखा है, वीसीबी आपने कांस्टेंट कर दिया है, वीसीबी 2 वोल्ट किया है। अच्छा, वीसीबी 2 वोल्ट आपने किया है तो ये देखिए वीसीबी 2 वोल्ट किया है तो वीसीबी की वैल्यू मान लीजिए 2 वोल्ट किया। अगर वीसीबी की वैल्यू आपने 4 वोल्ट कर दिया, जब ये कलेक्टर एंड बेस का वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, J2 जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, J2 जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे मान लीजिए एन टाइप है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव मान लो, और यहाँ पे पॉजिटिव मान लो। ये डिप्लेशन विड्थ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव मान लो, ये नेगेटिव मान लो, और ये आपका नेगेटिव है, ये देखिए आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देखिए पॉइंट आउट हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से एन से अगर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन में अगर मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो ये मैं ले लिया एन में, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये सब है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे जंप करके। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन ये आपका एन प्लस रीजन से पी रीजन में गए, पी की डोपिंग बहुत कम किए हैं आप लोग, क्या किए हैं, पी की डोपिंग बहुत कम है। पी की डोपिंग कम होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन रेट कम होगी। और मान लीजिए कुछ होल, दो चार होल, ये देखिए कुछ होल, क्योंकि सम होल केवल आएंगे पी से एन की तरफ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पी की बहुत लाइट डॉपिंग किए हैं और पी की विड्थ भी बहुत कम है। अच्छा, जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पी रीजन के जो ही J2 जंक्शन के आपका उस पे J2 जंक्शन के बाउंड्री पे आएंगे, तुरंत यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन को सक करके ये आपका यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, कलेक्टर में। ये कलेक्टर टर्मिनल पे आपका प्लस जो है ये अपनी तरफ बैटरी एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज बढ़ाओगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा तेजी, जितने आप ज्यादा वीसीबी की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से सक करके ये एन रीजन में आएंगे। तो यहाँ पे पी एन प्लस और पी रीजन में जो यहाँ पे इस वोल्टेज के कारण तो थोड़ा से शार्पनेस बढ़ेगी, बहुत तेजी से करंट इंक्रीज करेगी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। बीसीबी की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए तो ये बताइए, ये J2 जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी, J2 जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो J2 जंक्शन है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिप्लेटेड हो जाएगा। जब पूरी तरह से डिप्लेटेड हो जाएगा तो ये देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर आप VCB की वैल्यू बढ़ाते जाइए, VCB की वैल्यू आप बढ़ाते गए तो जो J2 जंक्शन है, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आप लोग J2 जंक्शन, J2 जंक्शन, J2 J2 जंक्शन जो है, J2 जंक्शन की डिप्लेशन विड्थ, J2 जंक्शन की जो डिप्लेशन विड्थ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वो इंक्रीज होगी तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे
हमारा जो ट्रांजिस्टर का पी रीजन है वो पूरा डिप्लेटेड हो जाएगा। जब पूरा डिप्लेटेड हो जाएगा तो ट्रांजिशन एक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ट्रांजिशन एक्शन स्टॉप हो जाएगा तो इस फेनामेना को कहते हैं पंच थ्रो फेनामेना। क्या बोलते हैं? पंच थ्रो फेनामेना। और जिस वोल्टेज पे ये होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। और वीसीबी की वैल्यू प्रैक्टिकली वैल्यू होती है 45 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 45 वोल्ट होती है वीसीबी की वैल्यू पंच थ्रो फेनामेना या अर्ली इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या इसी को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जो कि मैं एक लेक्चर में डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर होगी। मैं अब चलता हूँ, आप नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मुझे प्लॉट करना है। क्या करना है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगला हमारा टारगेट है। हमें प्लॉट करना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में प्लॉट होगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट करंट एंड, ये देखिए हमने यहाँ पे इस पे आउटपुट करंट ले लेंगे। यहाँ पे ये आपका आउटपुट करंट आपका आईसी है और आउटपुट वोल्टेज है जो हमारा ये है वीसीबी है। क्या है? वीसीबी। तो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमने एक स्टार्ट किया और ये करंट प्लॉट कर रहा हूँ मैं। ये करंट जो है अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे। मैं पहले ये बना लेता हूँ, फिर इसके बाद वन बाय वन इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक चीज आप देखे होंगे, ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो वहाँ इस पर हमने क्या लिया है, इनपुट करेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक में। इनपुट करेक्टरिस्टिक में ये जो मैं लिया हूँ, यहाँ पे क्या है, आई ई इक्वल टू क्या है, जीरो, सॉरी। यहाँ पे आई ई लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आई ई इक्वल टू जीरो। ये आपका आई ई मान लीजिए आपके पास 2 मिली एम्पियर है। क्या है? 2 मिली एम्पियर है। और ये क्या है, आई इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 4 मिली एम्पियर है। क्योंकि हर इनपुट को मैं फिक्स करूंगा, उसके बाद आउटपुट इनपुट में मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा। ये मान लीजिए 6 मिली एम्पियर है। और ये आपका आई इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 8 मिली एम्पियर। और यहाँ पे आई ई इक्वल टू हो जाएगा मान लीजिए 10 मिली एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस रीजन को हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेचुरेशन रीजन। क्या बोलते हैं? सेचुरेशन रीजन। क्योंकि आपकी करंट सडनली इंक्रीज हो रही है, फिर जाके सेचुरेट हो जा रही है, इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। और इस रीजन को, इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ वोल्टेज नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है,
फिर इसके बाद ये जाके इंक्रीज हुआ, फिर इसके बाद कांस्टेंट होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए मैं ऊपर डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरे पास दो जंक्शन है, एक J1 जंक्शन था, एक J1 जंक्शन था एंड J2 जंक्शन। ये मीटर एंड बेस जंक्शन था एंड आपका J2 क्या है, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन था। तो ये जो करंट आपको शो हो रहा है, ये देखिए, ये जो करंट शो हो रहा है, ये कौन सी है, आई इक्वल टू जीरो है, तो इसको बोलते हैं आईसीबीओ करंट, कलेक्टर टू बेस। आईसीबीओ के बारे में आप लोगों को पता है, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर आर ओपन सर्किट। बेसिकली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो कलेक्टर एंड बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है, उसके कारण जो करंट फ्लो कर रही है, उसको हम आईसीबीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी अगर डायोड में बात करूं, तो यही डायोड में आईएस से रिप्रेजेंट करते थे। वहीं पे इस करंट का नाम यहाँ पे ट्रांजिस्टर में रिप्रेजेंट किया गया है आईसीबीओ से। आईसीबीओ का मतलब कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर आर ओपन सर्किट। मैं अभी थोड़ा सा इसमें और एक चीज है, मान लीजिए कोई इसमें एक पॉइंट इधर पकड़ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पकड़ लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए यहाँ पे, और मुझे आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आउटपुट रेजिस्टेंस लिखना है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आउटपुट रेजिस्टेंस ये और नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी सी बी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई। ठीक है, डेल्टा वी सी बी डिवाइड बाई डेल्टा आई आई सी, सॉरी, डेल्टा आई सी। ठीक है, ये तो आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो तुम लोगों को यहां से इतना टाइम तक, ये देखिए ये नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव के बाद ये जीरो से फिर से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैं अभी तुम लोगों को बताया कि जो कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं, रिवर्स बायस में या जीरो बायस, दोनों चीज आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से आइए, जब मैं पूरा मेन सर्किट पे चलता हूँ, फिर बताता हूँ। मेन सर्किट पे अगर हम गए, मेन सर्किट पे देखिए ये होगा, ये मेन सर्किट है आपका। तो अगर मैं आउटपुट को, ये देखिए वीसीबी को अगर मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूं, इसको नेगेटिव कर दोगे, इसको भी अगर नेगेटिव कर दोगे, तो मेरा जंक्शन J2 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जंक्शन J2 भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। अगर जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस होगा, तो इसमें भी करंट सडनली क्या होगी, इंक्रीज होगी। करंट सडनली इंक्रीज होगी जब ही जीरो जाएगा। अगर यहाँ पे वीसीबी की वैल्यू मैं जीरो कर दूंगा, वीसीबी की वैल्यू जीरो कर दोगे, तो जीरो बायस हो जाएगा। जीरो बायस हो जाएगा तो आपका जो इनपुट से जो करंट आई आई जो आ रही है, आईसी के क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि बताओ, अगर मैं कलेक्टर एंड बेस जंक्शन को जीरो बायस कर दूं, जीरो बायस का मतलब आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज न दूं। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे, इफ, क्योंकि मेरा जो आईसी है, IC इज फंक्शन ऑफ, ये आपका अल्फा इंटू आई हो जाएगा। ये तो लीनियर करेक्टरिस्टिक है, जैसे आपका आई इंक्रीज होगा, आपका आईसी भी इंक्रीज होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर वीसीबी की वैल्यू मैं जीरो बायस रखूं, क्या रखूं, जीरो बायस, जीरो वोल्ट रखूं, तो जो मेरा जंक्शन J2 है, ये हो जाएगा जीरो बायस। क्या हो जाएगा, जीरो बायस, जीरो बायस जाएगा। जीरो बायस जाएगा तो एमीटर की जो करंट है, एमीटर करंट, जब इसको आप फॉरवर्ड बायस में रखोगे, तो एमीटर करंट जो आएगी, ये फिक्स हो गई। क्योंकि ये तो आपने फिक्स कर दिया है, एमीटर करंट फिक्स कर दिया है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एमीटर करंट आपने फिक्स कर दिया है, तो यहाँ से आपका आईसी भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वीसीबी की वैल्यू नेगेटिव कर दूं, लेस देन जीरो, नेगेटिव कर दूंगा, तो मेरा J2 क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। J2 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। जब J2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, तो करंट सडनली क्या होगी, ये जो है हमारा जो आईसी है,
आईसी वो सडनली इंक्रीज करेगी, सडनली इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम जो ही 0 वोल्ट पहुंचेगा, वीसीबी की वैल्यू फिर चेंज होके आईसी इंक्रीज होगा। फिर जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वीसीबी की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगा, तो आपका 0 बायस हो जाएगा। या और आगे बढ़े जाए तो ये केस में हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो फिर से ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो फिर से ये जो आईसी है, ये आपका फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आई। तो आपने जो आई फिक्स कर दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपका आईसी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। अब वीसी की वैल्यू जैसे आप इंक्रीज करते गए, वीसीबी की वैल्यू जैसे आप नेगेटिव बढ़ाते जाओगे उतने वो फॉरवर्ड बायस होगा, उतने फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट सडनली से इंक्रीज करेगी। तो करंट इंक्रीज करेगी तो हमारा आईसी की वैल्यू उसी पर डिपेंड है। वही चीज यहाँ दिखाया गया है। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक में ये जो नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पे वीसीबी जो है, वीसीबी को आप अगर नेगेटिव यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, नेगेटिव। नेगेटिव यूज करोगे तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। किसमें, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा जंक्शन J2। जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये करंट सडनली इंक्रीज करेगी। करंट क्या होगी, ये देखिए, करंट आपकी सडनली इंक्रीज करेगी, करंट सडनली इंक्रीज करेगी। तो ये है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है।